हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार दरोगा का जितना बिहार में एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये लेटेस्ट रहेगा, यानी कि जो सबसे आगे हुआ है उसे ये कंटिन्यू पढ़ेंगे। और ये बिहार दरोगा जो पुलिस अवर निरीक्षक मेंस के परीक्षा हुआ था 25/2/2024 का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अमनगढ़ जो बाघ रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चरक किस राजवंश के काल से संबंधित थे। जो चरक थे ये कुषाण वंश के जो कनिष्क थे, कनिष्क के शासन काल में रहते थे। बिहार मानव अधिकार आयोग कब गठित हुआ था। बिहार मानव अधिकार आयोग के गठन हुआ था 3 जनवरी 2000 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिस्परेट क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना कब किया था, तो ये किए थे 1930 ईस्वी में। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के संकल्प द्वारा इसे हटाया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा जो है अपना प्रस्ताव पेश करेगा, उसके द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। ये उड़ीसा राज्य द्वारा मनाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ पे स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है यमुनानगर टोपरा कला में। टोपरा कला में यमुनानगर। ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, तो ये बनाती है नर्मदा और ताप्ती नदी। इब्न तूता किस सदी में भारत आया था। इब्न तूता आया था 14वीं सदी में। इब्न तूता जो था ये मोरक्को के निवासी था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई हो जाएगा वाट। सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सभी अम्ल में पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। प्रकाशिक तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं किस नियम पर कार्य करता है। ये कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है। यहाँ से निकाला जाता है हेमेटाइट। शुंग वंश के बाद किस वंश के शासन आया, यानी कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो ये आया था कर्ण वंश। कर्ण वंश के कहेगा संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे। वासुदेव ने शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति को हराकर कर्ण वंश की स्थापना की। शुंग वंश के कहेगा संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे। डीआरडीओ के द्वारा विकसित अस्त्र जो है कैसा मिसाइल है, तो ये अस्त्र जो है वायु में मार करने वाला मिसाइल है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। ये कांग्रेस के मिलन हुआ था 1916 में, और ये हुआ था लखनऊ में। कहेगा अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएंगे अंबिका चरण मजूमदार। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो कांग्रेस के पहला जो विभाजन हुआ था ये सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष कहेगा तो रास बिहारी बोस थे। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है, तो ये निष्क्रिय नहीं होता है अनुच्छेद 20 और 21। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है, ये हो जाएगा हल्दिया। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुग्गा घाटी जो कि लद्दाख में स्थित है, पुग्गा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है लद्दाख में। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक को कौन सुगम बनाता है, यानी कि उसका बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, 2 पैनल द्वारा अध्यक्ष चुने जाते हैं वो करेगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो इसकी तिथि घोषित करते हैं राष्ट्रपति। कोयला भंडार में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा झारखंड। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक हो जाएंगे रूसो।
92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया था। ये हो जाएगा BDMS यानी कि बोडमस। बी से हो जाएगा बोडो, डी से डोंगरी और एम से हो जाएगा मैथिली और एस से हो जाएगा संथाली। बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली ये 4 जो भाषा है 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया था। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? 15 मार्च 1950 को। अब इसके स्थान पे नीति आयोग के गठन किया गया है जनवरी 2015 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा GI टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? GI टैग किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा और इसका गठन हुआ था 1995 में। बक्सर के युद्ध के समय कह रहा है कि दिल्ली के शासक कौन थे? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय और बक्सर के युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज के नेतृत्व कौन किए थे? तो अंग्रेजी नेतृत्व किए थे हेक्टर मुनरो। अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? तो इसका हो जाएगा स्वतंत्र कार्यपालिका। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है तो इसमें बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है पोरबंदर से। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना जो बांध है ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पहाड़ों पर जल उबलता है तो पहाड़ों पर जल समुद्र के तल से कम ताप पर उबलता है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य सिद्धांत क्या है? तो इसका मूल्य सिद्धांत हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? इस एंजाइम के नाम हो जाएगा लाइगेस एंजाइम। डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो ये थे सालिसुक्का के समकालीन थे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है त्वरित कार्यबल किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो ये सीआरपीएफ के भाग है जिसका स्थापना हुआ था 1939 में। सीआरपीएफ के स्थापना हुआ था 1939 में। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी हो जाएगा बेंगलुरु। मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था कौन सा अधिकारी देखता था? तो इसका नाम हो जाएगा दीवान। सैंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे ऊंचा चोटी है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई हो जाएगा 737 मीटर। लैंगर हैंस की दीपिका किस अंग का भाग है? तो ये अग्नाशय के भाग है। आगे हो जाएगा, अगला है लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो लोकसभा का 10वां हिस्सा जो सीट है उतना प्राप्त करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष के लिए। और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन कब हुआ था? 1946 में। 1946 ईस्वी के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे MS खान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया? तो ये किया डेजर्ट नाइट। रक्तदाब को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? रक्तदाब जो मनुष्य के कॉमन रहता है 120/80, जो 120 है उसे कहते हैं सिस्टोलिक और जो 80 है इसे कहते हैं डायस्टोलिक। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय। और पहला कौन सा है सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि? तो यकृत है।
मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा होती है तो ये होती है स्थिर। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? ये हो जाएगा प्लैनीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल श्रेणी के अंतर्गत। संगम साहित्य में कह रहा है कि मुबेनदार में कौन से 3 राज्य का वर्णन है? तो ये 3 राज्य हो जाएगा चोल, चेर और पांडव। चोल, चेर और पांडव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे जो मद निषेध दरोगा का परीक्षा हुआ है मेंस वाला 23/6/2024 में, उसका ये प्रीवियस क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा पहला क्वेश्चन पर 20वीं की पहली मेलानेस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया है उड़ीसा में। गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज खोला गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा सुदर्शन ब्रिज। भारत ने मिशन दिव्य अस्त्र के तहत बहुयुद्धक तकनीक वाली कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ये हो जाएगा अग्नि 5। इसकी मारक क्षमता हो जाएगा 5000 किलोमीटर से अधिक, और इसका परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है? तो इस भारत का कोई एक धर्म नहीं है, इसलिए भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है? पीके थुंगन समिति के संबंध हो जाएगा पंचायती राज से। इसका गठन हुआ था 1988-89 में। आगे हो जाएगा, उस खतरे को क्या कहते हैं जो हमारी फ्लोरा और फौना की विविधता पर प्रभाव डालता है? उस खतरे को हमारे पर्यावरण के प्रति बढ़ती असंवेदनशीलता कहते हैं। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गारो और खासी जो पहाड़ी है ये मेघालय में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, किस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता बहुत उच्च है? तो नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी की ऊंचे होती है। इसका अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा किसके लिए है? तो जो कपास उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा मिट्टी होता है काली मिट्टी। अन्य नाम हो जाएगा रेगुर मिट्टी। माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, जिसे माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट केटू के नाम जो ऊंचाई है माउंट केटू की, इसकी ऊंचाई हो जाएगा 8611 मीटर। CISF यानी कि CISF की पहली महिला डीजी कौन बनी है? तो ये बनी है नीना सिंह, और इसका स्थापना हुआ था CISF के 1969 में, CRPF के 1939 में। भारत में कहाँ 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी का गठन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पूना के महू में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होना चाहिए 21 वर्ष। मानव ठक्कर किस खेल से जुड़े हैं? तो मानव ठक्कर जुड़े हैं टेबल टेनिस से। कौन सा एक सुल्तान अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था? इस सुल्तान का नाम हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखा था जिसका नाम हो जाएगा फतुहात फिरोज शाही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1878 ईस्वी में, और इसे कौन लाए थे? तो लॉर्ड लिटन लाए थे, जिसे 1882 में लॉर्ड रिपन समाप्त किए थे। पूसा, सुगंधा और राज्य लक्ष्मी किसकी एक किस्म है? तो ये चावल की एक किस्म है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत पहली बार दिए थे 1867-68 में। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? ये हो जाएंगे महान्यवादी। भारत के सबसे बड़ा विधि अधिकारी होते हैं महान्यवादी। माई कंट्री माई लाइफ किस भारतीय राजनीतिक की आत्मकथा है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ओजोन परत को संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था कनाडा में 1987 में।
मां मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में कैमूर पहाड़ी पर यह स्थित है। केरल की किस गायिका ने दुबई में 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इनका नाम हो जाएगा सुचित्रा सतीश। कहाँ के हैं? तो ये केरल के हैं। किस सिंधु सभ्यता स्थल से अन्न भंडार के पास 2 कमरों के बैरक मिले हैं जिसमें संभवतः मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है? तो ये मिला है हड़प्पा से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? ये अनुच्छेद हो जाएगा 43 के बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, कह रहा है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी 1898 ईस्वी में। किस नदी की घाटी गहरी तंग खंड भूमि के लिए जानी जाती है? तो किस नदी घाटी? चंबल नदी की घाटी। कह रहा है मॉरिशस, यहाँ मॉरिशस हो जाएगा, ये गलती टाइपिंग है, मॉसिरास लिखा है, यहाँ मॉरिशस होगा। मॉरिशस देश की राजधानी कहाँ है? तो मॉरिशस देश की राजधानी हो जाएगा पोर्ट लुइस। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसका गठन हुआ था, इनका स्थापना 1969 में। कौन सा राज्य रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये राज्य हो जाएगा कर्नाटक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? ये प्रकाशित हुई थी 2008 ईस्वी में। वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था? 1919 में लाया गया था रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा एक नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है? तो ये किया गया है मोरोधारो स्थल का, जो कि गुजरात में है, और ये क्या है? तो ये हड़प्पा स्थल है जिसका नाम है मोरोधारो, गुजरात में स्थित है। भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया था? भारत में अन्न की सबसे पहला साक्ष्य खोला गया था मेहरगढ़ में। वही चावल के कहेगा, चावल की पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डियवा से। लेटेराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम है? तो ये लीचिंग का परिणाम है। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रशांत महासागर के ज्वालामुखी और भूकंप से। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? संसदीय कार्यपालिका के अर्थ हो जाएगा ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, आगे देखेंगे, तोल्कापियम किसका नाम है? जो तोल्कापियम कह रहा है किसका नाम है? तो ये तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक है जिसका लेखक हो जाएंगे तोल्कापियर। तोल्कापियर इसका लेखक हो जाएंगे। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य है? तो यह आधुनिक भारतीय राज्य हो जाएगा कर्नाटक। किस वर्ष बर्मा को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली? तो बर्मा को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी 1948 ईस्वी में। पुस्तक कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक रिहला, जिसे रेहला भी बोलते हैं, किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे इब्न तूता, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, जब एक सीडी जिसमें ऑडियो और वीडियो सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क को सूरज की रोशनी में देखा जाता है तो इंद्रधनुष जैसा रंग क्यों दिखता है? तो इसका कारण हो जाएगा प्रकाश के ऊंचे व्यक्तीकरण के कारण। खाद्य पदार्थों में विकृति गंधना को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो ये हो जाएगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह क्या हो जाएगी? यह अस्थायी होता है। आगे बढ़ेंगे, कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली अधिकांश ऑक्सीजन प्रदान करता है? ये प्रक्रिया हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। शारीरिक आनुवंशिकी के जनक या जैव रासायनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये हो जाएंगे आर्चिबाल्ड गैरोड। प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली के चारों ओर कौन सी एक कोशिका भित्ति होती है? तो ये होता है माइकोप्लाज्मा। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है,
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव और सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।